चंगेज खान ने जब ख्वारिज़्म साम्राज्य को अपने काबू में ले लिया तो उसने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा लेकर वो खुद कालिस्तान और उत्तर भारत की तरफ बढ़ा और दूसरी सेना को यूरोप की तरफ भेज दिया। अगले 4 सालों में चंगेज खान ने हिमालय से लेकर सिंधु नदी और वोल्गा नदी तक बहुत से राज्यों और शहरों को मंगोल साम्राज्य में मिला लिया। असल में चंगेज खान का इरादा था कि वो पूरे उत्तर भारत को जीतकर हिमालय के दक्षिण से होते हुए चीन के बड़े साम्राज्य पर हमला करे, लेकिन उसकी सेना पश्चिमी भारत के शहर मुल्तान तक ही पहुंच पाई। इसके 2 बड़े कारण थे। भारत के मैदानों की गर्मी से मंगोल सैनिक बीमार होने लगे थे और गर्म मौसम में उनके तीर सही निशाने पर नहीं लग रहे थे। इसी वजह से चंगेज खान ने भारत पर हमला रोकने का फैसला किया और अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। 1226 में जब चंगेज खान पश्चिमी इलाकों को जीतकर वापस अपने देश लौट रहा था, उसे पता चला कि तंगुट और जुर्चेन साम्राज्य मिलकर मंगोलों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ख्वारिज़्म से लौटने के बाद मंगोल सेना कमजोर हो चुकी होगी और उन्हें हराना आसान होगा। इसके अलावा अब चंगेज खान की उम्र भी लगभग 60 साल हो गई थी। पर जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देर नहीं की। वो तुरंत अपनी सेना लेकर तंगुट और जुर्चेन के खिलाफ निकल पड़ा। तंगुट साम्राज्य की सेना एक बार फिर मंगोलों के सामने टिक नहीं पाई। धीरे धीरे उनके शहर मंगोलों के हाथ लगने लगे। जल्द ही चंगेज खान की सेना तंगुट की राजधानी निंगशिया तक पहुंच गई और उस पर भी कब्जा कर लिया। राजा अपनी जान बचाकर भाग गया। उस समय चीन में गर्मी का मौसम था और उससे बचने के लिए चंगेज खान ल्यूपान पर्वत की ओर चला गया। तंगुट पर उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 1226 से 1227 की सर्दियों के दौरान जब वह जंगली घोड़ों का शिकार करने गया था तो उसके घोड़े ने उसे नीचे गिरा दिया। वो भूरे रंग का घोड़ा था जो डर गया था। घोड़े से गिरने के बाद बूढ़े चंगेज खान को अंदरूनी चोटें आईं और वो तेज बुखार से पीड़ित हो गया। उसकी पत्नी यसुई और बेटे चाहते थे कि वो वापस घर लौट आए, लेकिन चंगेज खान ने कहा कि तंगुट को पूरी तरह जीतना उसका सबसे जरूरी काम है। उसने लौटने से इनकार कर दिया। हालांकि गिरने के बाद उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं हो पाई। तंगुट साम्राज्य का राजा, जिसका नाम बरखान था, उसके खिलाफ चंगेज खान ने अभियान चलाया। बरखान का मतलब मंगोल भाषा में ईश्वर होता है। चंगेज खान इस नाम को इतना पवित्र मानता था कि जब उसने उस राजा को पकड़ लिया तो उसकी हत्या से पहले उसका नाम बदलवाया। उस राजा की मौत के बाद भी कुछ शहर बचे हुए थे, लेकिन चंगेज खान की तबीयत और खराब हो गई। अगस्त 1227 की 25 तारीख को चंगेज खान की मौत हो गई, इससे पहले कि वो तंगुट साम्राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर पाता। उसकी पत्नी ने उसके शरीर को उसी तरह तैयार किया जैसा वो जीते जी रहता था। उसे सफ़ेद कपड़े और टोपी पहनाई गई, फिर चंदन भरे सफ़ेद कंबल में लपेटा गया और ऊपर से 3 सोने की पट्टियों से बांध दिया गया। 3 दिन बाद उसका शव बहुत सादगी से मंगोलिया ले जाया गया। चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले इच्छा जताई थी कि उसे ऐसी जगह दफनाया जाए जहां कोई उसे ढूंढ ना सके। इसी बात को मानते हुए उसे बिना किसी निशान के दफनाया गया। आज मंगोलिया में चंगेज खान की याद में एक स्मारक मेमोरियल बनाया गया है, पर यह उस जगह पर नहीं है जहां उसका असली शव दफनाया गया। माना जाता है कि उसे ओनोन नदी के पास वहीं दफनाया गया जहां उसका जन्म हुआ था।